तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो जाके चैनल पे देख सकते हैं लास्ट वीडियो। और आज हम क्या करेंगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो 4 क्वेश्चन लास्ट के बचे थे जो हमने प्रूफ करने थे कि ये इरेशनल है, तो आज उन क्वेश्चनों को देखेंगे और कैसे उनको सोल्व करना है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, ताकि हम मानना पड़ेगा कि ये भाई ये रैशनल है, और तभी बाद में हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। तो अगर ये रैशनल है तो इसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओगे और उसमें क्या लिखोगे, a और b क्या है यहाँ पे, को प्राइम। को प्राइम है, इसका मतलब है HCF यहाँ पे क्या होगा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रीअरेंजिंग द above इक्वेशन, above equation। Now 3 plus 2 root 5 इक्वल टू a बाई बी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम इसको a बाई बी लिखा, ये यहाँ पे प्लस में है 3, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे गलत कर देंगे, ये यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं भाई, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक। अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो 2 है, ये मल्टीप्लाई में है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दे, किस तरह से, इस तरह से, भाई ए बाय 2b माइनस 3/2। यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं भाई, जो ए है, बी है, 2 है, 3 है, ये क्या है, आर इंटीजर्स। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वी नो दैट इंटीजर्स और इन रैशनल फॉर्म, बट इन फैक्ट रूट 5 इज irrational, we know that। तो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, यहाँ पे लिखेंगे हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग जंक्शन। ठीक है, हैंस वी प्रूफ 3 plus 2 root 5 इज irrational। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट
प्रूफ दैट सी प्लस रूट टू इज इरेशनल। हम इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, लेट अस अज्यूम दैट। अज्यूम से ही आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। लेट अस अज्यूम दैट। और अज्यूम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इसका उल्टा लेके चलना है। अगर ये इरेशनल बोल रहा है तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इज रैशनल। और अगर हम रैशनल लिखते हैं इसको भी, ये रैशनल है, तो इसका मतलब है हम इसको 2/5 बी की फॉर्म में, ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ए और बी क्या होंगे? हमारे को प्राइम होंगे। यानी कि एचसीएफ इनका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे लिखेंगे रीअरेंजिंग द इक्वेशन, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो 6 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 6 को क्या कर सकते हैं? दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस यहाँ पे 6। अब रूट 5 जो है हमारा, इसको ऐसा कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। एक मिनट, ये ऐसे गलत हो जाएगा थोड़ा सा। इसको क्या करते हैं, इधर ही लिखते हैं। तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रूट 5, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इधर प्लस में है तो इधर जब ये बराबर से इधर जाएगा, इक्वल से इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब रूट 5 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये 2 कहाँ जाएगा? डिवीजन में। ये इसके भी डिवीजन में जाएगा और ये इसके भी डिवीजन में जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है और आपने क्या लिखना है यहाँ पे? A B 2 6 आर इंटीजर्स। और जब हम ये बात लिखते हैं ना, तो ये क्या है? एक रैशनल है। क्या है ये? रैशनल। और ये भी क्या है? रैशनल है। यहाँ पे एक बात लिख सकते हो आप, सम ऑफ टू रैशनल गिव्स द रिजल्ट, गिव्स द रिजल्ट रैशनल। बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्योंकि हम पहले इन चीजों को प्रूफ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इन चीजों को प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इरेशनल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता रैशनल के। और यहाँ पे जब आप ऊपर एक स्टेटमेंट लिखते हो, ये भाई ये इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी को प्राइम है, एच सी एफ एक है, तो यहाँ पे एक चीज और लिख दिया करो, बी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, है ना? तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है। तो यहाँ पे जब हम ये लिखते हैं कि रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे दिस सिचुएशन अराइजेज, दिस सिचुएशन अराइजेज, या यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो आप, कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हो। अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने अजम्पशन क्या ली थी? कि ये रैशनल है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट इज, ये यहाँ पे दैट इज का साइन है कि हमने क्या किया था? 6 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल, विच इज रॉन्ग। विच इज रॉन्ग लिख देंगे यहाँ पे। एंड हेंस वी कैन से दैट
we can say that 6 plus 2 root 5 is rational, irrational, irrational। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसको भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से इसको भी टैकल करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, देखो अब इसको करेंगे सोल्व। अब इन्होंने देखो सबसे पहले क्या आएगा, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल। तो हमको सबसे पहले मानना ही होता है, तो लेट अस अज्यूम से हम शुरू करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 7 रूट 5 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में। ये हम मान के चले, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए और बी क्या है, को प्राइम है। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो कि एचसीएफ क्या होगा इसका, एक होगा। और इसमें एक चीज और लिखना कि बी हमारा इस कंडीशन में कभी भी जीरो नहीं होगा। इक्वल टू डाल के यहाँ पे क्रॉस करोगे तो ये इसका मतलब होता है कि बी कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज। यहाँ पे लिखेंगे हम रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पे रूट 5 को अलग कर सकें और इसको अलग कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में कर देंगे, इसको डिवाइड में आ जाएगा, है ना। ये डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी 7 आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे रूट 5 क्या हो जाएगा, ये रैशनल है हमारा। ठीक है, रूट 5 इज, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। और ये कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, रैशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इरेशनल, कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको वही स्टेटमेंट लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, that is 7 root 5 is rational, which is wrong, and hence we can say that seven root 5 is irrational। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया है और यहीं पे यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है ये कंप्लीट। कल से नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट, और उसमें आपके जो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हो।